इस स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक प्लेनेट को जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। उसी प्लेनेट के कई सारे टुकड़ों से एक टुकड़ा अर्थ पर एक चर्च के सामने गिरता है जहाँ पर एक शादी हो रही होती है। अब सूजन जो कि चर्च के सामने खड़ी होती है वह टुकड़ा आकर उसी के ऊपर गिरता है और उस टुकड़े के गिरने के कारण सूजन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। पर क्योंकि 2 मिनट बाद ही सूजन की शादी होने वाली थी तो उसकी माँ उसे वैसी ही हालत में चर्च के अंदर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि चर्च के बाहर कुछ सीक्रेट एजेंट आ चुके हैं जिन्हें इस टुकड़े के गिरने के बारे में पहले से ही खबर थी। अब हम देखते हैं कि जब सूजन की शादी होने वाली होती है कि तभी उसके शरीर से अजीबोगरीब की ग्रीन कलर की लाइट चमक रही होती है। अब इससे पहले कि कोई समझ पाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से सूजन का साइज बड़ा होने लगता है और वह चर्च की छत को तोड़कर बाहर निकल जाती है। चर्च के टूटने के कारण सूजन का हस्बैंड वहीं पर दब जाता है। तब सूजन उसकी जान बचाती है। तभी हम देखते हैं कि जो सीक्रेट एजेंसी की जो लोग आए थे वह तुरंत ही सूजन को बेहोश कर देते हैं। फिर जब सूजन को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक बहुत ही बड़े खाली से कमरे में पाती है जहां पर हम 4 और अन्य मॉन्स्टर को भी देखते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि इन मॉन्स्टर को भी उसी की तरह यहाँ पर लाया गया है। इनमें से पहले हम डॉक्टर ऑक्रोस को देखते हैं जो कि पहले एक इंसान थे जिन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा खुद को ही एक कॉकरोच में बदल लिया था। यहाँ पर हम एक फिश जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर को देखते हैं और एक स्लाइम मॉन्स्टर को जो कि एकदम जेली की तरह लग रहा था। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते कि तभी यहाँ पर वो जनरल आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि सूजन को अब यहीं पर रहना होगा। वह कहते कि यहाँ पर उन सभी लोगों को लगा जाता है जिनसे हमें खतरा होती है, पर सूजन उन्हें बताती कि आपको मुझसे किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरे से कोई भी खतरा नहीं होगा। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तबाह हुए उस प्लेनेट को देखते हैं। तभी यहाँ पर हम एक एलियन को देखते हैं जो कि उसी खास पेट्रोइड के टुकड़े को देख रहा होता है जो कि सूजन के ऊपर गिरा हुआ था। अब उस टुकड़े को लेने के लिए वह एलियन अपने एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप के साथ अर्थ पर आ जाता है। उस एलियन के अर्थ पर आते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी यूएस की सीक्रेट एजेंसी के आदमियों ने उन्हें घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उस बड़े से एलियन रोबोट से बात करने के लिए जाता है ताकि वह उससे उसके बारे में जान सके, लेकिन तब वह एलियन उन पर गुस्सा हो जाता है। अब इससे पहले कि एलियन उनके ऊपर अटैक करता, आर्मी के लोग ही उस एलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अटैक करने के बावजूद उसके स्पेसशिप के बाहर शील्ड क्रिएट हो जाती है और उनके किसी भी वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब इस चीज़ को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये रोबोट अर्थ को तबाह कर देगा। अर्थ को बचाने के लिए सभी लोग एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे रोका जाए। तभी यहाँ पर वह सीक्रेट एजेंसी का जनरल सभी को बताता है कि हमें उन्हीं मॉन्स्टर की मदद लेनी चाहिए जिन्हें हमने लैब में बंद कर कर रखा हुआ है। अब यही मॉन्स्टर हमें इस एलियन से बचा सकते हैं। अब जनरल एक एक करके सारे सोल्जर्स के बारे में उन्हें बताता है। सबसे पहले डॉक्टर कॉकरोच जिन्होंने अपने ही एक गलत एक्सपेरिमेंट के चक्कर में खुद को ही इंसान से कॉकरोच में बदल लिया था, पर इन सभी चीज़ के होने के बाद भी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है। फिर इसके बाद वह इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पहले एक छोटा सा इंसेक्ट था, लेकिन उसके आसपास होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण वह एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गया। वहीं वह फिश मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो कि 100 साल पुराना जीव था। वहीं सूजन जिसके ऊपर तो एस्ट्रॉइड का टुकड़ा गिरा था जिसके कारण वह इतनी बड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ पर सभी को जनरल की बात अच्छी लगती है और अब पहली बार इन सभी मॉन्स्टर को उस लैब से बाहर निकालने वाले थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर कॉकरोच को जो कि सूजन के अंदर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि सूजन पहले जैसी बन सके, ताकि वह पहले जैसे नॉर्मल होकर अपने घर जा सके। पर डॉक्टर कॉकरोच ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। साथ ही सूजन भी ये बात समझ चुकी थी अब शायद वह कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। अब तभी इन लोगों के पास वही जनरल आते हैं जो इन्हें बताते हैं कि हमारी इस प्यारी सी अर्थ पे एलियन ने अटैक कर दिया है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उस एलियन से लड़कर आप हमें बचा सकें। अगर तुम लोगों ने मिलकर उस एलियन को हरा दिया तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए इस जेल से आज़ाद कर देंगे। अब जैसे ही ये सभी मॉन्स्टर उस बड़े से रोबोट के सामने आते हैं तो हम देख पा रहे होते कि सभी लोग उस रोबोट को देखकर डर जाते हैं। सूजन वहां से डरकर भाग जाती है। वहीं हम बाकी के मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस रोबोट को रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम देख पा रहे होते कि दरअसल वह रोबोट सूजन के ही पीछे लग जाता है। अब सूजन यहाँ पर गाड़ी को एस्कॉर्ट की तरह यूज करके वहां से भाग जाती है। अब इससे पहले कि सूजन को वह रोबोट पकड़ सके तभी यहाँ पर वह मॉन्स्टर और कॉकरोच आ जाते हैं जो कि रोबोट के अंदर जाकर उसकी अंदर की सेटिंग को तोड़ देता है। अब तभी हम देखते हैं कि चारों मॉन्स्टर मिलकर अब दिमाग का यूज़ करते हैं और उस मॉन्स्टर को किसी तरीके से ब्रिज में फंसाकर अटका देते हैं और वह रोबोट भी ब्रिज के नीचे दबकर खत्म हो जाता है। अब रोबोट तो नष्ट हो गया था, उसी के साथ इनका मिशन भी खत्म हो गया था।
अब इनकी इस कामों से खुश होकर सीक्रेट एजेंसी के लोग उन्हें आज़ाद कर देते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि दरअसल वह एलियन उस रोबोट के अंदर था ही नहीं, वह दूर से ही उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। और इस इंसिडेंट से तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल वह सुजन के अंदर से उन्हीं ताकतों को खींचना चाह रहा था जो कि सुजन के अंदर उस मेटेरॉइड के कारण आ चुकी थी। अब वह डिसाइड करता है कि वह खुद ही अर्थ पर आएगा। तभी हम देखते हैं कि सुजन और उसके साथ ही उसके मॉम डैड से मिलने के लिए उनके घर गए जाते हैं। सुजन यहाँ पर अपने मॉम डैड से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि उनके मॉम डैड ने सुजन और उसके साथी के लिए एक पार्टी रखी होती है। फिर सुजन अपने हस्बैंड के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, यानी कि हम दोबारा से शादी कर सकते हैं। सुजन कहती है कि तुम जल्दी से मुझे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढो, पर हम यहाँ देख पा रहे थे कि दरअसल उस लड़के ने तो उससे शादी करने से ही इनकार कर दिया था। अब सुजन वहाँ से जाकर दुखी होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके मॉन्स्टर दोस्त आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे हम कितना ही अच्छा काम कर लें ये दुनिया हमें मॉन्स्टर ही समझेगी। अभी लोग आपस में बात ही कर रहे होते कि तभी अचानक से ऊपर से एक लेजर बीम आती है जो कि सुजैन को एक स्पेसशिप की तरफ खींच रही होती है। हम यहाँ देख पाते कि दरअसल ये वही एलियन होता है जिसने पहले रोबोट के जरिए अटैक किया था। जब सुजैन को होश में आता है तो हम देख पा रहे होते कि दरअसल सुजैन को कैद कर लिया गया था। अब वह एलियन सुजैन के सामने आता है और वह कहता है कि दरअसल तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसका हकदार केवल मैं ही हूँ, जो कि मेरे प्लेनेट से तुम्हारे अर्थ पर आई है, और उसी ताकत को पाने के लिए मैंने अपने प्लेनेट को तबाह कर दिया था। अब एलियन सुजैन को एक ऐसे चैम्बर में ले जा रहा होता है जिस चैम्बर के जरिए वह सुजैन के अंदर की ताकत को खींच सके। हालांकि सुजैन उस चैम्बर को तोड़कर आज़ाद हो जाती है, लेकिन वह एलियन धोखे से उसे उसी पावर सकिंग चैम्बर में ला लेता है जहां पर से सुजैन की ताकत को खींचने लगता है। पर जब सुजैन के अंदर से पूरी ताकत चली जाती है तो दोबारा से अपने इंसानी रूप में आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है वही एलियन की अब देखो मैं इस ताकत की हेल्प से क्या करूँगा। अब क्योंकि मेरा प्लेनेट तो तबाह हो चुका है, लेकिन अब मैं अर्थ पर कब्जा करूंगा और यहाँ पर राज करूंगा, यहाँ पर केवल मेरी ही हुकूमत होगी। अब वह एलियन अर्थ पर मैसेज सेंड कर देता है कि वह अर्थ पर अटैक करने वाला है जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे, और इस हमले में जो बच जाएगा वह उसे अपना गुलाम बना लेगा। अब वह एलियन अर्थ पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे एलियन क्लोन्स को बना लेता है। साथ ही इस ऐलान के बाद सब लोग डर जाते हैं। तभी हम उन मॉन्स्टर को देखते हैं जिनसे कि जनरल मिलने आया हुआ होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल अब सभी लोगों की उम्मीद इन्हीं मॉन्स्टर से है जो कि उस एलियन को हराकर अर्थ को बचा सकें। पहले तो मॉन्स्टर तैयार नहीं होते, लेकिन वह फिर बाद में इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन एलियन के कब्जे में सुजैन थी। अब सभी मॉन्स्टर एक जेट पैक जो कि जनरल ने उन्हें दिया था वह उसे पहनते हैं और उस स्पेसशिप के ऊपर जंप कर जाते हैं जो कि उस एलियन की थी। हालांकि उनके इस तरीके से जंप करने के कारण स्पेसशिप थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। अब जैसे तैसे वो तीनों ही उस शिप के अंदर चले जाते हैं। तभी वो देख पा रहे होते कि दरअसल अब तो एक एलियन के द्वारा सुजैन को जान से मारा जा रहा था। अभी लोग चालाकी से उस एलियन के पास जाकर उसे अपनी बातों पे लगाते हैं और उससे उसकी गन लेकर सुजैन को आज़ाद करा देते हैं। तभी हम देख पा रहे होते हैं कि उस बड़े एलियन को, मेन एलियन को, उन लोगों के यहाँ पर आने की खबर मिल चुकी थी, जहाँ पर डॉक्टर कोक्टो सबको बताते हैं कि अगर हमें इस स्पेसशिप को रोकना है तो हमें स्पेसशिप के चैम्बर में जाना होगा और उसे तबाह करना होगा। तभी हम देख पा रहे थे कि वह बड़ा एलियन उनकी बातों को सुन चुका था, इसलिए वह अपने बनाए हुए सारे क्लोन एलियन को उन लोगों के पीछे लगा देता है। पर ये लोग बड़ी बहादुरी से उनसे लड़कर कैसे भी करके उस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर स्पेसशिप में तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया था, इसलिए वह एलियन भी समझ चुका था कि अब उसे यहाँ से भागना होगा। इसलिए वह अपने लिए एक एस्केप पॉड को एक्टिवेट करता है। साथ ही हम देख पा रहे होते कि दरअसल वह उस सारी पावर्स को अपने साथ ले जा रहा था जो कि सुजैन के अंदर थी। हम देख पा रहे होते कि सारे मॉन्स्टर उस स्पेसशिप के तबाह होने से पहले वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से केवल सुजैन ही बाहर निकल पाती है और बाकी के लोग वहां के एक बड़े दरवाजे में फंस जाते हैं। सुजैन को इस बात में काफी बुरा लग रहा होता है। तभी हम देख पा रहे थे कि वह तीनों लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी मौत को, लेकिन सुजैन उन सभी को बचाना चाहती है, इसलिए वह एक फ्लाइंग शूज को पहन लेती है और फिर वह उसकी हेल्प से उस चैम्बर तक पहुंचती है जहां से इस स्पेसशिप को कंट्रोल किया जा रहा था। सबसे पहले तो वह जाकर उस एलियन को रोकती है जो कि इस पे पॉड के जरिए यहाँ से भाग रहा होता है, और वह उससे जाकर फाइट करती है और इन दोनों की फाइट के बीच एलियन की गन नीचे गिर जाती है। अब एलियन को वह उस गन से शूट करने वाली थी, लेकिन सुजैन ऐसा ना करके उससे वह एक कंटेनर में शूट करती है जिसमें सुजैन की ताकत होती है, और वह पावर का कंटेनर सुजैन के ऊपर गिरने के कारण वह दोबारा से उसके अंदर वही पावर आ जाती है और वह बड़े आकार में बन जाती है। हम देख पा रहे होते कि जब उसके मॉन्स्टर डोर एक बहुत ही बड़ी मशीन के नीचे दबकर मरने ही वाले होते कि सुजैन वहां पर आती है, उड़कर उनकी जान बचाकर वहां से दूर ले जा लेती है।
अभी सभी लोग वहाँ से नीचे गिर ही रहे होते हैं कि तभी हम जनरल को देखते हैं जो अपने साथ उस मॉन्स्टर को लेकर आए थे, जो कि उड़ सका था। अब ये उसकी हेल्प से वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं एलियन शिप को, जो कि सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड के कारण तबाह हो चुकी थी। अब इससे होता ये है कि उसी के साथ वह एलियन भी मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की इन बहादुरी के कारण सभी लोग उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूजन के पास उसका हस्बैंड भी आता है। तभी सूजन के पास उसका हस्बैंड आता है, जो कहता है कि अगर तुम मुझे एक इंटरव्यू दे दो तो हम तुम शादी कर सकते हैं। पर सूजन उसकी बात पर नहीं आती और वह उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर जब इस स्टोरी की एंडिंग होती तो एंडिंग में हम देखते हैं कि अब सारे मॉन्स्टर्स एक टीम बन जाते हैं, जो कि अब इसी तरीके से अर्थ पर आने वाली प्रॉब्लम से अर्थ को बचाते हैं। तभी इनके पास जनरल आते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल रॉक किंग के पैलेस में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और उन्हें बचाने के लिए तुम लोगों को जाना होगा। अब सभी लोग तुरंत ही उस मिशन के लिए उस पंछी बने हुए मॉन्स्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।